नया चैप्टर सांख्यिकी में अभ्यास 3A अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। जब किसी को गोले में बना करके, पाई चार्ट को वृत्तारेख भी कहते हैं क्योंकि ये वृत्त के आकार का होता है। इसमें किसी भी विद्यार्थी के जो है पूरे दिन भर के कार्य को दर्शाया जाता है कि जैसे उसने जो है 5 घंटे गेम खेला, 5 घंटे उसने पढ़ाई की या 8 घंटे वो सोया, उसको एक आरेख में प्रदर्शित करके उसके पूरे दिनचर्या को प्रस्तुत किया जाता है। अगर वो वृत्त में दिखाया गया हो तो उसको पाई चार्ट या फिर वृत्तारेख कहेंगे। और भी आगे चल कर के आप पढ़ेंगे, जैसे दंड आरेख होता है और जो एक दूसरा भी कई सारे होते हैं। एक लाइन आरेख होता है, एक दंड आरेख होता है, पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट को जो है वृत्तारेख भी कहते हैं। तो इसी तरह आगे भी और भी आएंगे। पहले हम पाई चार्ट पढ़ेंगे, इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए पहले दिया हुआ है तृतीय श्रेणी 90 अंश और द्वितीय श्रेणी 180 अंश, प्रथम श्रेणी 60 अंश, अनुत्तीर्ण 30 अंश। ये जो है केंद्र पर दिया हुआ है। गोले का जो पूरा होता है वो 360 अंश का कोण बनाता है। केंद्र जो है उसका 360 अंश का ये पूरा होता है और इसमें जो है ये केंद्र पर ही कोण बने हुए हैं। इसका एक सूत्र है, मैं बता देती हूँ। केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र, इसको हम सवाल में भी लगाएंगे। यहाँ अन्य यानी कि जो निकाला जाए, जिसको निकालना है हमें, बटे में कुल गुणे 360 अंश। अगर हमें प्रतिशत निकालना होगा तो प्रतिशत के लिए सब कुछ वैसे ही रहेगा, अन्य बटे में कुल गुणे 360 की जगह 100 हो जाएगा। ये हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। अगर हम केंद्र पर कुछ भी निकालना चाहेंगे तो इसी सूत्र से हम निकालेंगे। ये सूत्र आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए सबसे अधिक 180 अंश, यानी कि पहले का उत्तर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। अब इसी में ये पहला था पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम, देखिए उत्तीर्ण की बात कर रहा है तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये तो अनुत्तीर्ण है। तो सबसे कम प्रथम श्रेणी। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण, यहाँ पर ये पूछा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो ये जो सूत्र दिया हुआ है पहला वाला अनुत्तीर्ण वाला, इसको इसी में लगाएंगे। यहाँ पे केंद्रीय कोण इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 30 बराबर अन्य, यानी कि यहाँ पर ये इसकी संख्या होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या बटा में कुल कितने शिक्षार्थी हैं हमारे पास 60 गुणे
360। तो 0 से 0 कट गया और 6 से 6, ये 6 6 का 36। ये इस पूरे को हम मान लेते हैं कोई संख्या यक्स गुणे 6 बराबर 30। अब यहाँ पर यक्स इधर से इधर ही कर लेते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, x 6 5 30, यानी कि यक्स बराबर 5, यानी अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या जो है 5 आ जाएगी। यही हमारा उत्तर होगा। लिख लीजिएगा, यहाँ पर यक्स हमने माना है ना, यक्स को अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम, पहले तो यहाँ लिख देंगे हम अनुपात बराबर, पहले दिया हुआ है प्रथम कितना है 60 और द्वितीय कितना है 180। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, यानी कि 1/3, ये हो जाएगा 1:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभ्यास 3A का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये है पाई ग्राफ, इसमें दिया है पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई ग्राफ देख लीजिए पहले अच्छे से। ये पैदल है, ये कार से चलने वाले, ये बस से, ये साइकिल से, ये मोटरसाइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, देखने से पता चल रहा है पैदल 144 है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैदल यात्रा कर रहे व्यक्ति सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। हमें प्रतिशत निकालना है, तो साइकिल वाला हमारा दिया हुआ है 36, केंद्रीय कोण हमारा 36 दिया हुआ है। सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसको हल करेंगे। साइकिल से यात्रा करने वाले, हम यहाँ सीधे आंसर लिख दे रहे हैं। ये हमारा यक्स है, यक्स बराबर यही हमारा साइकिल से यात्रा करने वाले हैं, तो उसको यक्स मान लिए हैं। यहाँ पर हम लिख दें केंद्रीय कोण हमारा कितना है 36, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, और नीचे में कुल हमारा 360 है। 0 से 0 कट गया और 36 एकम 36, ये भी एक आगे हमारा यक्स बराबर 10%। हमारा 10% क्या आया है, साइकिल से यात्रा करने वाले लोगों का ये प्रतिशत आया है। ये साइकिल का है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला निकाल लेते हैं, इसी तरह निकलेगा। मोटरसाइकिल का केंद्रीय कोण कितना है, ग्राफ पाई चार्ट से देखते हैं, 90 गुणे 100 बटा में पूरा 360। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 आया, 4 का इसमें भाग दे देते हैं, 4 का 4, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, यानी 25%। ये हमारा उत्तर हो गया 25%। अब हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पहले पैदल वाले की निकाल लेते हैं, उसी तरह सब निकालेंगे। पैदल वाला हमारा कितना है? 144 गुणे 100 बटा में 360। जीरो से जीरो कट गया और इसको किससे काटें? 12 से। 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 के 12, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36। फिर 3 से काट देते हैं 12 को, 3 चौक के 12, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 40%। पैदल हमारा 40% आया है। फिर हमसे पूछा है कार। कार का हम केंद्रीय कोण देख लेते हैं, क्या है? 36। 36 गुणे 100 बटा में 360 कट गया। 36 से कम 36, 10%। तो ये हमारा हो गया। दिया था हमारा, पूछा था पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल की 40 है और इसकी 10 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, वैसे तो देख लीजिएगा अलग अलग पूछा है कि एक साथ, हम एक साथ भी जोड़ के, अलग अलग तो बता ही दिया है, एक साथ जोड़ेंगे तो 40 धन 10 बराबर 50%। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, विभिन्न यात्रा साधन से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत कितनी है? तो विभिन्न का पूछा है, तो हमने एक बस का नहीं निकाला है, बस का पहले निकाल लेते हैं 5वें में। फिर आप लोग इसी क्वेश्चन में से सब उतार लीजिएगा, ठीक है? अब बार बार तो हम करके नहीं दिखाएंगे, हमने एक बार कर दिया है। आप लोग इस वाले क्वेश्चन में सबका यहाँ पर कर लीजिएगा। बस का हम करके दिखा दे रहे हैं, बस वाला हमने नहीं बताया है। बस का है 54% अंश गुणे, ये अंश है, हम प्रतिशत बोल दे रहे हैं, 360। हाँ, ये इससे कट गया और इसको काट लेते हैं। किससे कटेगा? 9 से। 9 छक्के 54 और 9 चौके 36। तो 4 से, फिर 2 से काट देते हैं। 2 दूना के 4, 2 तिहाई और 2 5 10, यानी कि 15%। हमारा 15% आ गया बस का। और बाकी सबका हम निकाल चुके हैं, आप लोग अलग अलग निकाल लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर सब हम जोड़ दे रहे हैं। कुल प्रतिशतता हमारी, हमने प्रतिशत का निशान लगा लिया, आप लोग प्रतिशतता लिख लीजिएगा और यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा किसका निकाला था हमने? साइकिल का 10%, पहले जोड़ दे रहे हैं, फिर एक साथ प्रतिशत का निशान लगाएंगे। फिर मोटरसाइकिल का 25, फिर पैदल का, फिर कार का, फिर बस का। 5 हमने निकाल लिया है, 5 इसमें दिया हुआ था। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 10, 10, 20 और 40, 60, 60 और ये 60 पहले लिख लीजिए। 25 और 15 जोड़ लीजिए तो ये हो गया 30, 40, यानी 100%। कुल कितना आया? 100%। ये हमारा हो गया आंसर 5वें का। आप लोग यहाँ 5वें में सब निकाल लीजिएगा। हमने केवल बस का निकाल करके सब जोड़ दिया है, क्योंकि हम पहले सब निकाल चुके थे। का तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये हमारा पाई ग्राफ है, गोला बना करके बनाते हैं, इसको वृत्तारेख भी कहते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधे क्षेत्र में गुलाब है, आधा यानी वृत्त का जो केंद्र होता है
वो पूरा 360 डिग्री का होता है। इस पर आधा दिया है, आधा हमारा होगा 180। इतने में हमारा क्या है, गुलाब। और फिर दिया है 1/3 क्षेत्र, तो 360 का 1/3 निकाल लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 0, यानी 120। 120 ये मान लेते हैं। मान लीजिए कि 180 है, उसका 3 हिस्सा करेंगे, तो ये ऐसे ऐसे हमने बना लिया। आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा, या फिर एक ऐसे अनुमान लगा के। इतना हो गया हमारा 120 गेंदा। और अब ये बचा 60, जो हमारा हो गया डहेलिया। बाकी बचा हुआ डहेलिया था। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, ऐसे लगेगा। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखना है। तो देखिए, इसमें दिया है 180, 60, 120 सारणी है हमारी। ये रंग दिया है गुलाबी, सफ़ेद, पीला। केंद्रीय कोण, शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों की संख्या हमें निकाल करके इसमें भरना है। तो शिक्षार्थियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? सूत्र था हमारा केंद्रीय कोण बराबर अन्य, यानी और यहाँ कुल, गुणे जब अंश की कोण की बात आती है तो 360 होगा, नहीं तो प्रतिशत के लिए यहाँ 100 लिख देते हैं। तो केंद्रीय कोण हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 180। गुलाबी रंग के लिए देखते हैं, ये हो गया। ये हमको निकालना है संख्या, अन्य की जगह हो गया संख्या। कुल हो गया हमारा 36 गुणे 360। तो ये यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ गुणा करेगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा 180 गुणे 36 बटा में 360। ये देखिएगा, ये यहाँ जा कर के गुणा करेगा, और ये गुणा कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, भाग करेगा। बस हमने इसको इधर से इधर लिख दिया है। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 18 दूना के 36 और 2 एकम 2, 2 अठे 16, 18 आ गया। 18 शिक्षार्थी यहाँ पर हमारा भरा जाएगा, 18 शिक्षार्थी। इसी तरह हम निकाल लेंगे सफ़ेद की संख्या। सफ़ेद वाले का कितना दिया है? 60। यहाँ पे होगा 60 बराबर यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या और बटे में पूरा जितने शिक्षार्थी दिए हुए हैं कुल 36 गुणे 360। फिर यहाँ पर लिख देंगे शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 60। ये इधर जाके गुणा करेगा, 36 बटा में 360। 0 से 0 कट गया, 6 6 1 36, और यहाँ से इसको काट दिया तो आ जाएगा 6, यानी यहाँ हो जाएगा 6। इसी तरह 120 वाला निकाल लेंगे। 120 वाला किसके लिए है? पीला रंग के लिए। तो यहाँ सीधे हम कर दे रहे हैं, चलिए कर देते हैं, बराबर शिक्षार्थियों की संख्या बटे में पूरा शिक्षार्थियों की संख्या गुणे 360। अब यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 120 गुणे 36 बटा में 360। 0 0 में 12 12, 12 दूना के 24, 12 3 36, 3 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12। इसका 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा।
3 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ये देखिए दिया हुआ है, विद्यालय ABCD प्राप्त ये दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर बनाना है। तो देखिए पाई ग्राफ बनाते हैं। तो पहले ये गोला, अब इसको हल कर लेते हैं। ए के लिए रफ इधर लिख देंगे, रफ कार्य में करेंगे। ए के लिए बनाते हैं तो ए के लिए हमें जो है केंद्रीय कोण बनाना है। कोण के लिए हमारा सूत्र है प्राप्त अंक बटे में कुल अंक गुणे 360। कोण के लिए 360 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100। तो प्राप्त अंक है हमारा 20 और कुल में हम ये 30 चारों को जोड़ लेंगे। 20, 30, 50, 50 और ये 15, 25, 40, 90। तो हमारा कुल हो गया 90 गुणे 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 80, 80 अंश। इसी तरह जो है हम यहाँ पर बी के लिए निकालते हैं। तो बी के लिए हो जाएगा, बी के लिए हमारा क्या दिया हुआ है 25 बटे में 90 गुणे 360। 0, 9 चौके 36, 25 चौके 60। सी के लिए हमारा दिया हुआ है 30 बटे में 90 गुणे 360। 4 तिहाई 12। अब डी के लिए डी का दिया हुआ है 15 बटा में 90 गुणे 360। 4, 15 चौके 60। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं चित्र में। देखिए ये हमारा केंद्र है, यहाँ से ए का हमारा कितना है 80। ये हमारा हो गया 80 ए के लिए। ये हमारा हो गया बी के लिए 100। ये हमारा सी के लिए हो गया 120। ये हमारा हो गया 60 डी के लिए। ए स्कूल के लिए, बी स्कूल के लिए यही है हमारा पाई ग्राफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने के लिए ग्राहक की संख्या निम्नलिखित है। ये ब्रांड दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है, ये संख्या है। इसी तरह इसी सवाल की तरह इसको भी लगाएंगे, 1-2 करके दिखा दे रहा है, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए ब्रांड है, पहले तो हम गोला बना लेते हैं। हम यहाँ पर ब्रांड दिए हुए हैं ABCD। तो ब्रांड ए के लिए 40 बटा में कुल हम जोड़ लेंगे 40, 20, 60, 15, 15, 30, 90, 100 गुणे केंद्रीय कोण निकालना है तो 360। 0 से 0, 10 चौके 40 और 4 का 36 में गुणा कर देंगे। 4 छक्के 24 का 4, 2 गया हासिल, 4 3 12, 44। ए का आ गया। बी का निकाल लेते हैं। 20 बटे में 100 गुणे 360। 0 से 0, 2, 6 दूना के 12, 1 गया हासिल। तो हमारा हो गया 2 तिहाई
6 7 72। अब हम सी के लिए निकालेंगे, ये रफ में कर लेंगे। और सी के लिए है हमारा 15 बटा में 100 गुणे 360, 0 से 0 और 5 से 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट गया। अब इसको करेंगे 18 3 54 ना, 3 और 24, 2 गया हासिल, 3 अंक 54 आ जाएगा। थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह हम सी और डी का, तो सी का निकाल लिया है, डी का भी हमारा 15 ही है बटे में 100 गुणे 360। तो इसको भी हम कटाएंगे तो हमारा 54 ही आएगा, क्योंकि एक बार हम निकाल चुके हैं। अब हम ई का निकाल ले रहे हैं 10 बटा में 100 गुणे 360, इसका आएगा 36। तो हम बना लेंगे। ये हमारा केंद्रीय कोण है, ये हमारा ए के लिए 144, फिर 72, बी के लिए ये हमारा 54, सी के लिए ये हमारा 54, डी के लिए ये हमारा 36, ई के लिए ये हमारा हो गया पाई ग्राफ। ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिएगा। ये सारा कार्य कॉपी में एक साइड लाइन खींच के रफ लिख करके करिएगा और चित्र को एक तरफ बनाइएगा, ठीक है। हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है, इसे पूरा कर लीजिएगा कॉपी में।